राष्ट्रीय बचत अभिकर्ता संघ का प्रदेश अध्यक्ष ओम नारायण बोल रहा हूँ। मुख्य उद्देश्य हमारे अभिकर्ता हमारे जो अभिकर्ता साथियों का समूचे बिहार प्रदेश हो या देश भर में मुख्य समस्याएं है कि महंगाई बढ़ते जा रही है और हम लोग का कमीशन घटते जा रहा है। वो सबसे बड़ी समस्या है। तो इसके लिए हम लोग लगातार पूरे देश में बैठक करते रहते हैं। जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन होता है, मांगे होती है, वो हम लोग करते रहते हैं। आप लोग का फिक्स वेतन नहीं है, कमीशन पे काम करते हैं और कमीशन भी सरकार घटाते जा रही है। हाँ और इसी को लेके आप लोग जंतर मंतर पे भी दिल्ली गए थे धरना देने, उस धरना से कुछ लाभ हुआ क्या? बता रहा हूँ। हम लोग का 4 दिवसीय धरना जंतर मंतर था। 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक जंतर मंतर पे धरना था देशव्यापी। और उसके बाद उसी के परोक्ष में प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देशित हुआ वित्त मंत्रालय को कि आप अभिकर्ता की समस्याओं के लिए उनके डेलीगेट से बैठे। इसी 11 दिसंबर को वित्त मंत्रालय के कक्ष से हम लोगों को ईमेल आया। 3 बजे से 4 बजे के बीच में नए संसद भवन में वित्त मंत्री कक्ष में वित्त मंत्री के समक्ष हम लोगों की बैठक, जो उसमें स्वयं साक्षी था। 19 मिनट तक वित्त मंत्री महोदया ने सारी बात सुनी और ये सारी बात जो हो रही है वो सारी बात उनके समक्ष रखा गया और उन्होंने आश्वस्त किया कि जिस में मतलब कमीशन में जिस योजनाओं में कमीशन नहीं है, मैं देखूंगा। ये पॉलिसी मैटर है जो पिछली कांग्रेस सरकार के द्वारा घटा दी गई थी और सारी योजना में हटा दी गई थी, उसमें हम निश्चित ही एक व्यवहारिक रूप में हम आगे बढ़ेंगे। आप अपना परिचय देते हुए इन लोगों का जो मांग है उस पर क्या आपका विचार है और क्या हो सकता है लोगों की मांग के ऊपर? मैं डाक अधीक्षक का पालन प्रमंडल हूँ। ये तो विषय नीतिगत है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। हाँ, नव वर्ष में यह अभिकर्ताओं की पहली बैठक है, इसमें मैं भाग लेने आया हूँ और हम नव वर्ष में कैसे अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं, बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, कैसे ग्राहकों को और जोड़ें और जो हमारे ग्राहक हैं उनको कैसे हम लोग संतुष्ट रखें, इसी विषय पे मैं इन लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। साथ ही जो इनकी समस्याएं हैं फील्ड में काम करने के दरमियान, उनको भी मैं ले रहा हूँ, सुन रहा हूँ। जो भी समाधान हमारे स्तर पर होने वाला हम लोग समाधान करेंगे और जो इनकी समस्याएं ऊपर जाने वाली होंगी उनको ऊपर प्रेषित करेंगे। आने वाले दिनों में डाकघर की क्या योजना है कि जनता को क्या लाभ देना है और कैसे? जी निश्चित ही। अभी आप नए वर्ष में हम लोग एक तो काफ़ी सम्मान के साथ सेवा का हम लोगों ने संकल्प लिया है। विकसित भारत यात्रा चल रही है और हम लोग नए वर्ष में पूरे जिले में मोतिहारी में पीएम विश्वकर्मा योजना, ई श्रम कार्ड और एक बड़ी संख्या में लोगों का आयुष्मान हेल्थ कार्ड नहीं बना है, उसके लिए बृहद स्तर पर काम कर रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत हमारा काम शुरू भी हो गया है। सोमवार यानी कल से लेकर 1 सप्ताह तक प्रधान डाकघर मोतिहारी में मोतिहारी शहर के लोगों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोग आके अपना निबंधन करा सकते हैं और इससे होने वाले लाभ को उठा सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद इकबाल हुआ। मैं विकास पदाधिकारी हूँ पोस्टल डिवीज़न मोतिहारी से। आज ये बैठक हुई है अभिकर्ता और डाक प्रशासन के बीच, उसको कोऑर्डिनेशन के लिए, समन्वय के लिए। जहाँ जिन अभिकर्ता को प्रॉब्लम है उससे हम लोग रूबरू होंगे और यहीं पर ऑन दी स्पॉट उनके फैसला का समाधान किया जाएगा, जिसके लिए हमारे आदरणीय डाक अधीक्षक महोदय आपके सामने हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी डाक अभिकर्ता हैं, डाक बचत अभिकर्ता, उनको डाक जीवन बीमा अभिकर्ता बनाकर और उनके आय को दुगनी की जाए, ताकि एक साथ डबल काम करेंगे। व्यवसाय से उनको लाभ होगा, जिसमें हमारा वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित ही उनकी आय दुगुनी होगी और हम लोग का एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम होगा, जिससे कि डाक प्रशासन और उनके बीच किसी भी तरह का मतभेद नहीं। धन्यवाद। मैं प्रशाखा पदाधिकारी हूँ और मैं राष्ट्रीय बचत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मेरे द्वारा महिला एवं पुरुष प्रधान अभिकर्ता की नियुक्ति एवं नवीकरण की जाती है और मैं डाक विभाग के साथ एक कोऑर्डिनेशन का काम करता हूँ। जो भी हमारे अभिकर्ता, महिला एवं पुरुष अभिकर्ताओं की जो समस्या होती है उनको मैं डाक अधीक्षक महोदय के साथ एक मीटिंग करके मैं समस्या को रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि समस्या का जल्दी एक समाधान निकल जाए। और हमारी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा
महिला एवं पुरुष अभिकर्ता की नियुक्ति करूं, ताकि एक बेरोजगार की जो समस्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है, वो उस समस्या का कुछ निदान हमारे स्तर से हो सके। सारी डाकघर में अभी करता हूँ। आप लोगों की क्या समस्या है जिसके कारण आप लोग ये बैठक? समस्या यही है जो मतलब हम लोग का कमीशन 2000 मतलब पहले जो कमीशन था वो कमीशन घटा दिया गया, कम कर दिया गया। महिला हैं, इतना महंगाई बढ़ गया। जब 450 की गैस आती थी तभी हम लोग के कमीशन उतना ही था, और आज 1200 रुपया में गैस आता है तभी कमीशन वही है। और वित्त मंत्री जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे प्रधानमंत्री जी नए नए योजनाएं ला रहे हैं, महिला को सम्मान दे रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया भी अपने पैर पर खड़ा होना कर रहे हैं, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं अभी करता है, महिला हैं। जैसे समृद्धि सुकन्या समृद्धि चला रहे हैं, महिला सम्मान निधि योजना लाए हैं, तो हम भी तो कहीं ना कहीं महिला ही हैं, देश की बेटी हैं। प्रधानमंत्री जी से यही हम संदेश देना चाहते हैं कि हम भी महिला हैं, हम भी बेटी हैं इस देश की, हमें भी जीने का हक है, तो हमें भी मेरा एजेंसी में कमीशन बढ़ाया जाए, मेरा रोजी रोटी। यह जो है आज मीटिंग गांधी संग्रहालय में हो रही है, बढ़ोतरी कमीशन बढ़ाने के, इसके विषय में क्या कहेंगे? हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हम लोग जैसे जैसे काम बढ़ाते हैं, कुछ हम लोग भी सरकार से उम्मीद लगाए हैं कि हम लोग का भी कमीशन थोड़ा बहुत जैसे मतलब बढ़ते रहे। हम लोग आरडी का, एनएससी का, सुकन्या समृद्धि में भी हम लोग को थोड़ा कुछ कमीशन होना चाहिए। जैसे महिला सम्मान निधि है उसमें भी हम लोग का जैसे कमीशन होना चाहिए। हम सरकार से यही निवेदन करेंगे। अभिकर्ता हैं, बहुत सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाता है भारत सरकार के थ्रू। हम लोग भारत सरकार के जो है बचत विभाग से डीलिंग होता है, इसलिए भारत सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक फैसिलिटी मिले, कि हम लोग जो है अधिक से अधिक खाता खुलवाए और बैंक का जो है राजस्व बढ़े और भारत देश का विकास हो। मोदी सरकार से उम्मीद है आपको? 100% मोदी सरकार से जो है कितना विश्वास है आपको? 100% विश्वास है ये कि हम लोग का मोदी जी सुनेंगे, हमारी मांग को पूरा करेंगे और पूरी उम्मीद है उनसे।